तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आज किस्त वाला क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है किस्त निकालने के लिए। किस्त वाला क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जाता है। आपको कभी किस्त दिया हुआ रहेगा तब पूछा जाएगा कि धनराशि क्या है। मूल्य दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको कभी कभी 2 बराबर किस्त दिया हुआ रहेगा तब उसमें से पूछा जाएगा ब्याज क्या होगा। ब्याज दिया हुआ रहेगा तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि वो धनराशि क्या है। तो किस्त में 3 तरह से क्वेश्चन बनता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त वाला जो क्वेश्चन करिएगा, कोई फार्मूला का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस रेशियो को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। जब फार्मूला को याद करिएगा तो क्या होगा, एग्ज़ाम हॉल में आपको फार्मूला ध्यान में नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसीलिए आप रेशियो से सीखिएगा, बहुत ही जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है तो देखिए, लिखा हुआ है 4620 रुपया की राशि 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जानी है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज को 10% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त रुपये में कितनी होगी, यह पूछा गया है। यहाँ पे रुपया दिया हुआ है, पैसा के रूप में कितना रुपया है तो 4620 है। उसको 2 किस्त में देना है। तो किस्त में जो देना है तो यहाँ पे जो 4620 रुपया है ये तो पैसा देना ही पड़ेगा। फिर उस पर क्या करेगा कि ब्याज को जोड़ा जाएगा। ब्याज को जोड़ा जाएगा, फिर जितना आएगा ब्याज जोड़ने के बाद उसको जो है कि बराबर बराबर किस्त 2 को देना पड़ेगा। तो किस्त में ये ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि उसमें से जो आप पैसा उधार लेते हैं उस पे जो ब्याज आता है उसको जोड़ दिया जाता है और फिर उसको किस्त के रूप में बांट दिया जाता है। तो किस्त में क्या रहता है, मूलधन के साथ साथ जो उस पे ब्याज आता है उसको भी जोड़ा जाता है। तो ये चीज़ आपको पता चल गया कि किस्त में जो है कि मूलधन के साथ साथ ब्याज भी जोड़ा जाता है। तो ये मालूम हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या, 4620 रुपया दिया हुआ है, वो मतलब कि धनराशि है। उसको जो है कि 10% रेट पे जो है कि 2 समान किस्तों में बांटा गया, तो वही पूछा गया किस्त की राशि क्या है। तो देखिए, जैसे ही आपको रेट दिया हुआ रहेगा उसको क्या करिएगा, भिन्न के रूप में देखिएगा। तो 10% दिया हुआ है, ये 10% दिया हुआ है तो इसको भिन्न के रूप में देखिएगा। तो 1/10 होगा। तो 1/10 का मतलब ये क्या हो गया, ये आपका P होता है, ये इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, ब्याज होता है। ये चीज़ पहले से भी सीखे हुए हैं। P क्या होता है, धनराशि मूलधन होता है। तो ये रेट दिया हुआ तो इसको भिन्न के रूप में देख लिए। अब देखिए क्या करिएगा, किस्त निकालना है और आपको धनराशि दिया हुआ है। तो देखिए, P लिखिएगा और फिर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लिखेगा। ये इंस्टॉलमेंट है, किस्त की राशि है, ठीक है। रेशियो लिख रहे हैं तो ये 10 है तो 10 लिखिएगा और फिर क्या करिएगा, ब्याज को जोड़ दीजिएगा। तो पहले साल इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये पहले साल का निकला है। अब दूसरे साल में क्या करिएगा, ये 10 है तो 10 का स्क्वायर करिएगा, मतलब कि 2 बार गुना करिएगा। तो ये 10 गुना में 10 होगा। ये रेशियो लिखा रहा है, ये क्या लिखा रहा है, रेशियो लिखा रहा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 10 इसी का 2 बार गुना होगा, मतलब कि 11 गुना में 11 होगा, ठीक है। या इसको स्क्वायर के रूप में भी लिख सकता था और 11 को स्क्वायर के रूप में। तो ये दूसरे साल का ये किस्त हुआ। अब देखिए, किस्त तो बराबर होता है तो बराबर करिएगा। तो बराबर करिएगा कैसे, तो देखिए दूसरे साल यहाँ पे किस्त की राशि हो गया है 121। तो यही 11 से यहाँ पे गुना करिएगा। तो ये 11 से गुना करिएगा तो किस्त की राशि क्या हो गया है, बराबर हो गया। जब इधर गुना किए हैं तो इसी से जुड़ा हुआ ये रेशियो था तो इधर गुना करना पड़ेगा।
तो ये 11 से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अब देखिए किस्त की राशि पहले साल और दूसरे साल क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए इधर धनराशि निकालिएगा तो धनराशि कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 110 और 100 200 हो गया, और किस्त की राशि यहाँ से कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो आपसे किस्त पूछा गया। अब देखिए निश्चित वैल्यू दिया हुआ है 4620 दिया हुआ है, 4620 दिया हुआ, और यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है धनराशि। तो जल्दी से जोड़िएगा, ये धनराशि हो जाएगा, जोड़िएगा 100 और 110, 100 और 110 को जोड़िएगा तो 210 हो जाएगा। निकालना उससे गुना करिएगा। तो आपसे पूछा क्या गया है, किस्त पूछा गया, तो किस्त कितना निकल गया है 121। ये वाला से गुना करिए या ये वाले से गुना करिए, बात बराबर है 121। अब काट उठ के छोटा कर लीजिए, 21 से काटिएगा, 21 से काटिएगा 2 बार में, फिर 4 होगा 2 बार में, तो ये गुना हो जाएगा। गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 से कहाँ 22 से बचेगा 2, 22 दूना 44, 45 1 46, फिर बचेगा 4, अब 22 4 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यही किस्त की राशि हो जाएगा कितना, 2662 हो जाएगा। तो यही हर मतलब कि प्रत्येक साल देना पड़ेगा, दो बार देगा तब वो पैसा क्या हो जाएगा, इससे देखिए ज़्यादा हो जाएगा, इसका डबल करिएगा। तो इसमें क्या है, ब्याज भी जुड़ा हुआ है जो कि अभी देखा था, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था, तो आप सीख रहे थे तो इतना समय लग रहा था। जब प्रैक्टिस में आ जाइएगा तो बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या किए, ये भिन्न के रूप में दिया हुआ था, इसको जल्दी से प्रतिशत में दिया हुआ था, भिन्न के रूप में देख लिए 10 हो गया, तो इधर 10 लिखे थे, उधर 11 लिखे थे। दूसरे साल क्या होता है, रिपीट हो जाता है 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। यहाँ पे बराबर करने के लिए इसमें 11 से गुना किया, इधर भी 11 से। अब देखिए धनराशि दिया हुआ था 4620 और यहाँ से 110 और 100 220, 10 से भाग लगा दिए। निकालना था हमको क्या, इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट या दूसरा इंस्टॉलमेंट, तो ये 121, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया, लिख लीजिए इसको। तो अगला क्वेश्चन देखिए कैसे, जल्दी से कीजिएगा। अतुल ने एक पंखा खरीदा जिसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करता है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 4% हो तथा प्रत्येक किस्त 1352 रुपया हो, उस पंखे का मूल्य क्या है। पंखा का मूल्य दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको किस्त ही दिया हुआ है। तब पूछा गया कि वो जो है पंखा का मूल्य शुरू में कितना था, तो किस्त दिया हुआ था, किस्त को किस्त से भाग लगाइएगा। पीछे वाला क्वेश्चन में आपको किस्त पूछा गया था, इस क्वेश्चन में आपको किस्त दिया हुआ था। देखिए 2 बराबर किस्त चुकाना है और रेट दिया हुआ है 4% और प्रत्येक किस्त दिया हुआ है 1352, तो पंखे का मूल्य पूछा गया। तो 4% दिया हुआ है तो उसको भिन्न के रूप में देखिएगा। तो ये 4% जो दिया हुआ है इसको भिन्न के रूप में देखिएगा तो आपको दिखेगा कैसा, 1/25 दिखेगा। तो 25 देखेगा तो ये ए हो जाएगा, और उसी में 1 जोड़िएगा तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट के रूप में पता चल जाएगा। तो देखिए ये पी हो गया, ये पी हो गया, मूलधन हो गया, और ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। दोनों को जोड़ते हैं तो पी और इंस्टॉलमेंट में रेशियो लिखिएगा, ठीक है। ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये पहले साल हुआ, दूसरे साल के लिए क्या करिएगा, इसी को रिपीट करिएगा, ठीक है। इसी को क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये 25 गुना में 25 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये रेशियो लिखा रहा है 26 गुना में 26। अब देखिए इंस्टॉलमेंट तो बराबर है, वो होना चाहिए, तो बराबर है क्या, नहीं है। तो बराबर होने के लिए क्या करिएगा, इधर 26 से गुना करिएगा,
तो इधर भी 26 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ उसी से 26 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो इसी से जुड़ा हुआ था। अब देखें ध्यान से, इंस्टॉलमेंट जाके हो गया, अब क्या बराबर हो गया, यहाँ भी इंस्टॉलमेंट बराबर हो गया और यहाँ भी इंस्टॉलमेंट बराबर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंस्टॉलमेंट की राशि जो है कि कितना है, प्रत्येक 1352 है, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की राशि कितना हो जाएगा, तो जल्दी से 26 गुना 26 करिएगा तो कितना होता है, 676 होता है। तो इंस्टॉलमेंट को इंस्टॉलमेंट से भाग लगा दिया, निकालना है उससे गुना करिएगा। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि आप बताइए उस पंखे का मूल्य क्या है। तो देखिए पंखे का मूल्य कैसे निकलेगा, ये दोनों को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो देखिए ये 625 हो जाएगा और इसको गुना करिएगा तो 650 हो जाएगा। 625 और 650, यहाँ से 625 और 650 कितना हो जाएगा, 1275 हो जाएगा। तो 1275 से गुना कर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसको काट दीजिएगा, तो 2 बार में कटेगा, गुना कर दीजिए। 5 दूना 10 बचेगा 1, 7 दूना 14, 1 15, फिर बचेगा 1, 12 दूना 24, 1 25। तो यही 2550 रुपया क्या होगा, उस पंखे का मूल्य हो जाएगा। तो 2550 यही मूल्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 बार किस्त देना किस्त दिया हुआ था, अगर इसमें से डबल करिएगा तो इससे ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि पंखा का जो मूल्य था उस पर क्या किया गया था, ब्याज जोड़ा गया था, तब उसको किस्त के रूप में बांटा गया था। तो क्या करना है आपको, किस्त दिया हुआ था तो ये जो आप यहाँ पे गुना किए हैं 1275 कैसे आया है, तो इसको जोड़ेंगे तब ये आपको पता चल गया है कि 1275 आया है। 625 और यहाँ से 650, तो ये 1275 2 बार में कट गया, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखें किस तरह से पूछा गया है, बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखें ये 3 साल वाला क्वेश्चन है, 2 साल का देख लिया, 3 साल वाला देखिए। तो बोला गया 3310 रुपया की एक राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए कर्ज के रूप में दिया जाता है। यदि रुपये का भुगतान 3 बराबर किस्तों में हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। टोटल राशि है कितना, 3310 है, और 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वार्षिक किस्त के रूप में दिया गया। तो पूछा गया है कि वो किस्त की राशि क्या है। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त की राशि पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे जो 3310 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, आपको मूलधन के रूप में दिया हुआ है, रुपया लिया गया है, उसको 10% रेट पे जो है कि 3 साल के रेट दिया जाता है किस्त के रूप में। तो जो 3 साल का ब्याज होगा उस पर क्या करेगा, जोड़ देगा। जो भी ये 3310 और 3 साल का ब्याज होगा जोड़ देगा, उसके बाद क्या करेगा, 3 बराबर बराबर किस्त में बांट देगा। तो वही पूछा गया, एगो किस्त का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए 10% दिया हुआ है, तो इसको भिन्न के रूप में देखिएगा। 10% दिया हुआ है तो इसको देखेगा तो 1/10 दिखेगा, ये P हो जाता है और ये I हो जाता है, ब्याज हो जाता है। तो देखिए 3 साल के लिए, तो पहला साल के लिए P कितना होगा, 10 होगा, और इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट है, ये किस्त है, ठीक है, किस्त है, तो ये कितना हो जाएगा, 11। तो ये पहले साल का रेशियो लिखा है। दूसरे साल कितना हो जाएगा, 10 गुना में 10, और इधर कितना हो जाएगा, 11 गुना में 11। तीसरे साल क्या होगा, 3 बार रिपीट करिएगा, तो 10 गुना में 10 गुना में 10 रेशियो 11 गुना 11
गुना 11। ये 3 बार 3 साल के लिए बोला गया था, 3 गो किस्त तो 3 बार गुना किया। अब ध्यान दीजिए, अब जो है कि इसमें से किस्त की राशि क्या बराबर है, देखिए ये तीसरा किस्त जो है कि यहाँ से हो रहा है 3 बार गुना करिएगा तो 1331 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, 121 ही हो रहा है। तो इसमें से क्या करिएगा, 11 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर 11 से गुना करिएगा तो इधर भी 11 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ रेशियो है। अब देखिए यहाँ पे है कितना, तो ये 1331 हो गया। यहाँ पे 2 गो 11 गुना 11 से, तो यहाँ भी 11 गुना 11 मतलब कि 121 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें गुना किया तो इधर भी गुना होगा 121 से। अब हो गया, अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, जल्दी से जोड़िएगा सबको। तो देखिए ये 1000 हो जाएगा, 1100, 2100 और ये हो जाएगा कितना, 1210 हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो 3310 हो जाएगा इधर। और इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कितना हो गया, तो ये वाला जोड़िएगा, गुना करिएगा तो 1331 हो जाएगा, ये 1331। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, तो 3310 दिया हुआ धनराशि। तो यहाँ से धनराशि कितना हो गया, तो 3310 और निकालना है, उससे गुना करिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि इंस्टॉलमेंट कितना है, तो यही गुना करिएगा किससे, 11 गुना 11 गुना 11 तो 1331 से। तो इससे ये कट जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जल्दी से कर लीजिएगा, कहीं पे आपको फॉर्मूला का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। कुछ धन उधार लिया गया तथा इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो, तो कितने धन उधार लिया गया है, ये पूछा गया है। तो इसमें से आपको क्या दिया हुआ है, किस्त का राशि ही दिया हुआ है। तो पूछा गया है कि वो धनराशि जो उधार लिया गया था वो क्या है, यह ना दिया हुआ। तो यहाँ पे रेट दिया हुआ है कितना, 5% दिया हुआ था। 5% को भिन्न के रूप में देखिएगा, तो फिर क्या करिएगा, मूलधन और इंस्टॉलमेंट में रेशियो लिखिएगा। जब रेशियो लिख लेते हैं, जो दिया हुआ रहता है उसको उससे भाग लगाते हैं और जो पूछा जाता है उससे गुना करते हैं। तो देखिए 5% दिया हुआ है, तो 5% को भिन्न के रूप में देखिएगा तो ये दिखेगा आपको 1/20। तो ये मूलधन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो देखिए, तो पी और इंस्टॉलमेंट में रेशियो जल्दी से लिख लीजिएगा। तो ये 20 हो जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा। ये रेशियो लिखा है पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, 2 बार गुना हो जाएगा, तो 20 गुना में 20 होगा और ये 21 गुना में 21 हो जाएगा। ये इंस्टॉलमेंट है। तो देखिए दूसरे साल इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 21 गुना 21 मतलब कि 441 हुआ है। तो पहले साल तो यहाँ पे 21 है, तो यही 21 से ऊपर में क्या करिएगा, गुना करिएगा, तब जाके इंस्टॉलमेंट बराबर होगा। तो ये इसमें से 21 से गुना करिएगा, तो इधर गुना किया है तो इधर भी गुना करना पड़ेगा, उसी से जुड़ा हुआ रेशियो है। अब देखिए यहाँ पे टोटल मूलधन कितना हो जाएगा, तो ये कितना है, 20 गुना 20 करिएगा 400 और 20 गुना 21 करिएगा तो 410, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, तो 810 हो जाएगा, 820 हो जाएगा, 820। ये 20 गुना 21 करिएगा तो 420 होगा। और इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, तो 441 हो गया। इंस्टॉलमेंट एक बराबर है, तो इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 21 गुना 21 441। और प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रत्येक किस्त का मान 882 है। तो यहाँ से प्रत्येक किस्त कितना हो गया, तो 441, उससे भाग लगा दीजिए, निकालना उससे गुना करिए। तो पूछा गया कि वो धनराशि कितना है, तो 820 से गुना करिएगा।
820 से गुना कर दिया, इससे काटिएगा 2 बार में और इससे गुना कर दीजिएगा तो 1640। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था, किस्त दिया हुआ था तो जल्दी से भिन्न के रूप में लिखेगा 1/20, तो 20 21 हो जाएगा। दूसरे बार 20 गुना 20, 21 गुना 21, तो सेम बनाने के लिए यहाँ पे 21 से गुना किया, इधर भी 21 से। अब यहाँ पे टोटल धनराशि हो गया ये 420 और ये 400, तो 880 हो गया दोनों को मिला के। यहाँ पे किस्त दिया हुआ था, किस्त को किस्त से भाग लगाए, निकालना था धनराशि, तो ये 1640 पूछा गया है। ऋण की कोई निश्चित राशि 6760 रुपया की दो एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर 8% प्रति वर्ष थी, तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया, ये पूछा गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको किस्त दिया गया है और बोला गया है कि अर्धवार्षिक 2 समान किस्त चुकाया जाता है, मतलब कि हर 6 महीना में एक किस्त, फिर 6 महीना में एक किस्त, मतलब कि साल में 2 बार वो पैसा दे के ऋण को चुकता कर दे रहा है। तो बोला गया है कि क्वेश्चन में कि वार्षिक रेट भी दिया हुआ 8%, तो बोला गया है कि उस पर ब्याज कितना दिया गया है। तो ब्याज कैसे निकलेगा, टोटल उसका जो इंस्टॉलमेंट होगा, जो किस्त होगा, उसमें से टोटल वो कितना पैसा उधार के रूप में लिया गया, तो इंस्टॉलमेंट में वो उधार के रूप में लिया गया राशि को घटा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ब्याज कितना वो दिए होंगे। तो यहाँ पे 8% जो दिया हुआ है ये वार्षिक रेट दिया हुआ है, तो इसको अर्धवार्षिक बनाइएगा तो क्या करना पड़ेगा, रेट को आधा करना पड़ेगा। तो रेट को आधा कर दीजिए, तो 8% दिया हुआ है तो 4% इसको देखिएगा, 4% के रूप में देखिएगा तो 4% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/25। 1/25 का मतलब हो गया ये मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया। तो यहाँ पे रेशियो लिखिएगा, पी और किस्त में ये इंस्टॉलमेंट है, किस्त है, तो ये रेशियो लिख दीजिएगा। तो देखिए इधर हो जाएगा पहले साल 25, तो रेशियो ये हो जाएगा 26। दूसरे साल क्या हो जाएगा, इसी को 2 बार गुना करते हैं तो 25 गुना में 25, और रेशियो लिखेगा तो ये 26 गुना में 26 हो जाएगा, ये लिखा गया। अब देखिए दूसरे साल तो इंस्टॉलमेंट यहाँ पे अलग हो गया है, तो क्या करिएगा, बराबर करिएगा। तो देखिए 26 गुना 26 है, तो ये क्यों 26 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके किस्त की राशि क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 26 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 26 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ ये रेशियो था। अब देखिए यहाँ से धनराशि कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो गया 625 और ये हो जाएगा 650 हो जाएगा। 625 और 650 कितना हो जाएगा, 1275 हो जाएगा। तो ये टोटल धनराशि इतना हो गया। तो यहाँ से आप इंस्टॉलमेंट, फुल इंस्टॉलमेंट निकाल लीजिए। तो देखिए 676 और 676 गुना कर, जो दोनों 2 बार गुना कर दीजिएगा 676 में, तो ये निकल जाएगा, या फिर 676 को 676 के साथ जोड़िएगा तो 1352 हो जाएगा। अब देखिए 1352 निकल गया है, ये क्या निकला है, टोटल निकला है, उसका इंस्टॉलमेंट निकला है जो हर 6 महीना में दिया गया है, तो ये निकल गया। ब्याज का बात करेंगे तो क्या बताए थे अभी, टोटल इंस्टॉलमेंट में से धनराशि को घटा देते हैं, और क्वेश्चन में निश्चित वैल्यू दिया हुआ है क्या, 6760 दिया हुआ है किस्त, ये 6760 किस्त दिया हुआ है। तो यहाँ से ये वो किस्त कितना निकल गया, तो 676, 676 से भाग लगाइएगा, निकालना उससे गुना करिएगा, तो ब्याज पूछा गया, तो ब्याज क्या करिएगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 777, इससे काटिएगा तो 10 होगा, और इसमें से गुना कर दीजिएगा तो यही 770 रुपया उसको क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो आप आराम से कर लेते हैं, तो आगे भी देखिए।
तो अगला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया। 16,400 की राशि उधार ली जाती है और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों के चुकाया जाना है। वार्षिक भुगतान की राशि क्या है? ये चीज पूछा गया, मतलब कि आपसे किस्त पूछा गया है, वार्षिक भुगतान की राशि पूछा गया है। पैसा लिया कितना है? 16,400 उधार लिया है और 5% रेट है और 2 साल के लिए, तो एक एक साल में मतलब कि उसको क्या करना पड़ेगा, किस्त देना पड़ेगा। तो वही आपसे पूछा गया है। तो 5% दिया हुआ है तो इसको जल्दी से भिन्न के रूप में देखिएगा। तो 5% को देखिएगा तो ये दिखेगा आपको कितना, 1/20। तो जल्दी से पी और इंस्टॉलमेंट में रेशियो लिखिएगा तो इधर 20 हो जाएगा तो ये 21 हो जाएगा। दूसरे बार 20 × 20 होगा और रेशियो लिखाएगा तो 21 × 21। तो देखे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट सेम नहीं है तो यही 21 से ऊपर में गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 21 से, तो यहाँ भी 21 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे धनराशि टोटल लिया क्या गया है, लिया गया 16,400। तो यहाँ पे धनराशि जोड़ लीजिएगा तो ये 400 और 420, तो 820 हो जाएगा। निकालना है आपको क्या, किस्त की राशि पूछा गया। तो 441 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। इससे ये कटेगा और इससे काटिएगा तो 2 बार में कटेगा। तो इसमें से गुना कर दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 882। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था तो निकल गया। एक जीरो और है, एक जीरो बच जाएगा, एक जीरो बचेगा, इसीलिए यहाँ पे 20 होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये होगा 8820। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया। किसी ऋण को 44,100 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज क्या है। यहाँ पे ब्याज पूछा गया। तो अभी बताए थे ब्याज कैसे निकालिएगा, टोटल जो किस्त होगा उसमें से धनराशि को घटाते हैं तो ब्याज निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 44,100 की 2 बराबर वार्षिक किस्त वापस करना है। ये किस्त का राशि दिया हुआ है 44,100 और रेट दिया हुआ है 5%। 5% को भिन्न के रूप में देखिएगा। तो 5% को भिन्न के रूप में ये लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना 20 21। तो ये 1/में कितना होगा, 20। तो जल्दी से हम यहाँ पे पी और किस्त में रेशियो लिखते हैं तो 20 हो जाएगा तो ये 21 हो जाएगा। दूसरे साल 20 गुना में 20 होगा और ये हो जाएगा 21 गुना में 21। तो किस्त को समान करिएगा तो यहाँ पे 21 से गुना करना पड़ेगा। अब जाके किस्त समान हो गया तो यहाँ भी 21 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए किस्त की राशि दिया हुआ है कितना, 44,100। 44,100 दिया हुआ है तो यहाँ से टोटल धनराशि क्या हो जाएगा, 400 और 420 तो 820 हो जाएगा। और इधर देखिए 441 और 441 तो 882 हो जाएगा। अब देखिए ये तो धनराशि मिल गया, ये टोटल इंस्टॉलमेंट मिल गया है। तो टोटल इंस्टॉलमेंट, ये एगो इंस्टॉलमेंट दिया हुआ था, रेशियो में एगो इंस्टॉलमेंट कितना है, तो 441 है। निकालना है ब्याज तो इसमें से क्या करिएगा, इसको घटा दीजिएगा तब ना ब्याज निकलेगा। तो रेशियो ये निकल गया तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा। तो जल्दी से घटाइएगा तो कितना होगा, 62 होगा। तो 62 होगा तो जल्दी से काटिएगा तो ये 100 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, 62,000। इस क्वेश्चन का क्या 6200 क्या हो जाएगा, उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो बस बहुत जल्दी से कर लेते हैं। ये 5% लिखने का आपको जरूरत नहीं है, ये जो लिख रहे हैं डायरेक्ट लिखिएगा 20 21 तो हो जाएगा वहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया। किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। यदि ब्याज की दर 10% है तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किस्त 5808 है, तो इस योजना के लिए लिया गया कुल ब्याज क्या है। टोटल यहाँ पे भी ब्याज पूछा गया। ब्याज कैसे निकलता है, तो ब्याज आप निकालते हैं कैसे हैं कि इंस्टॉलमेंट टोटल और उसमें से धनराशि को घटाते हैं। तो 10% दिया हुआ है तो 10% को देखेगा तो 1/10 दिखेगा। ये 10% है तो 1/10 दिखेगा। जब इसको देखेगा तो पी और इंस्टॉलमेंट में रेशियो लिखेगा तो 10 पहले साल ये 11 हो जाएगा। ये 10 गुना 10 होगा और रेशियो में इधर 11 गुना में 11 ये लिख लिया। तो इंस्टॉलमेंट दूसरे साल देखे यहाँ पे 121 हो रहा था, यहाँ भी 121 बनाएगा। तो 11 से गुना किया तो इधर भी 11 से गुना करिएगा। अब कर दिए तो देखें टोटल यहाँ से हो जाएगा कितना, ये यहाँ से हो जाएगा टोटल 110 और 100, 110 और 100 हो जाएगा 210। ये टोटल आपका क्या निकला है, धनराशि निकला है। और इधर 121 गुना 121 प्लस 121 तो 242 हो जाएगा। तो ये अभी आपका टोटल इंस्टॉलमेंट निकला। ब्याज की बात करेंगे तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो ब्याज निकल जाएगा। अब धनराशि देखिए किस्त बोला गया, प्रत्येक किस्त दिया हुआ है 5808 दिया हुआ। अब यहाँ से किस्त कितना है इससे मत गुना करिएगा, ये टोटल किस्त है, इसमें से 121 होगा, निकालना उससे गुना करिएगा। ब्याज पूछा गया तो जल्दी से इसमें से घटा दीजिएगा, तो घटाइएगा तो कितना आएगा 32 आएगा। तो 11 से काटिएगा एक बार में, 11 से काटिएगा 11 × 55 3 हो जाएगा। फिर 11 दूना 22, फिर 8 बार में कटेगा। फिर 11 से काटिएगा, 11 चौके 44 होगा। फिर 11 8 88 तो गुना कर दीजिएगा। 48 गुना 32 करिएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1536। 1536 इस क्वेश्चन का क्या निकल जाएगा, ब्याज की राशि निकल जाएगा जो आपसे पूछा गया था। तो इस तरह से आप इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान से देख लिए। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला रखने का, याद रखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और रेशियो लिखिएगा, बहुत ही जल्दी से कर लीजिएगा। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा, 1-2 बार करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आज जो क्वेश्चन देखे थे आपको इंस्टॉलमेंट वाला, तो इंस्टॉलमेंट दिया हुआ रहता तो धनराशि निकालना रहता था, धनराशि दिया हुआ रहता था तो इंस्टॉलमेंट निकाल रहे थे, और इंस्टॉलमेंट दिया हुआ रहता तो वहाँ से आप क्या करते थे, ब्याज निकाल रहे थे। तो इस तरह का सारा क्वेश्चन देख लिए, बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर लेते हैं। तो जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।